हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल कॉमर्स अकेडमी 2.0 में स्वागत है। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिस विद्यार्थियों ने पटवारी का जो एग्ज़ाम दिया था तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ चुकी है। तो आप सभी का बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट कब आएगी, और जिन जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है तो उन सभी के रोल नंबर इस लिस्ट के अंदर दे रखे हैं। तो आप जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी ये जो नोटिफिकेशन है इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। इसके अंदर बताया गया है कि जो स्टूडेंट सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में अस्थायी रूप से चयनित हुए हैं उसके पटवारी परीक्षा हेतु आवेदन सूची प्राप्त की गई है। ठीक है ना। अब इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो बुलाया है वो 21 फरवरी से 31 मार्च तक बुलाया है। ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर आपको निम्न दस्तावेज वो लेकर आपको बुलाया है। निम्न दस्तावेज की डिटेल आपको नीचे दी गई है। देखिएगा इसके अंदर कहा है कि जो पटवारी के रूप में जो चयनित विद्यार्थी है उसकी सूची निम्न प्रकार है। ठीक है। ये आपको 21 फरवरी से 31 मार्च तक आपको 10 बजे से स्टार्ट करना है और 5 बजे तक आपको मूल आवेदन लेकर वहाँ पर उपस्थित होना है। ठीक है। इन उपस्थित होने के साथ किसी भी प्रकार का किराया दे बता नहीं होगा। आप अगर जाओगे तो आपको किसी प्रकार का रेंट दे नहीं होगा। अब देखिएगा, अब इसके अंदर और क्या क्या लिखा पॉइंट की बात है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि 10वीं का मूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंक व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित तो वो लेके जानी है आपको। 10वीं से स्नातक की परीक्षाओं की मूल अंक प्राप्तियाँ जितने भी आप 10वीं से लगा ग्रेजुएशन के जितने भी जो आपके पास है डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं। इना या तो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या प्रोविजनल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, आवेदन का पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है हुआ तो वह उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। यदि आवेदन का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो उसके पास भी उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगर कोई विकलांग है, ठीक है, उसका 40% पैरों से विकलांग है तो दिव्यांग है तो उसे भी अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र वो लेके जाना चाहिए। उसके बाद विवाहित है, कोई अगर स्टूडेंट कोई विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र साथ में लेके जाना चाहिए। ठीक, विधवा है तो उसके पास विधवा प्रमाण पत्र। ठीक है। तो ये सब बातें आप थोड़ा ध्यान रखें, आपको सारे सर्टिफिकेट आपके साथ में लेके जाने हैं। ठीक है। ये आवेदन के चयन अनुचित क्षेत्र से हुआ है तो अनुचित क्षेत्र में निवासी का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कोई टीएसपी एरिया से अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उसका प्रमाण पत्र आपके साथ में होना चाहिए। परित्याग महिला द्वारा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसी कोई महिला है जिसका पुनर्विवाह नहीं हुआ है तो उसका शपथ पत्र वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। ये सारी डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स अकेडमी TRA जूनियर अकाउंटेंट नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उससे जाके जरूर से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं आपको आवेदन की दिनांक 1/6/2002 से पूर्व एवं बाद में 2 से अधिक संतान न होने पर मूल शपथ प्रमाण पत्र की प्रति और आवेदन की आयु 2 से अधिक संतान होने पर आवेदक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अगर किसी की 2 से अधिक संतान है तो वो इस आवेदन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो इस 2 से अधिक बच्चों के लिए उसके लिए आवेदन करने के लिए वो पात्र नहीं कहलाएगा। विद्यार्थियों का नाम उपनाम विवाह संबंधी तथा धूम्रपान गुटखे सेवन न करने से संबंध में, ठीक है, आवंटित होने वाले जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी का नाम विवाह संबंधी धूम्रपान या गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अनुचित जाति अनुचित जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र EWS का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ठीक है। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट आप देखिए। आप पासपोर्ट साइज के 2 फोटो लेके जाना है साथ में। ठीक है। RACT कोर्स आपको किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। और जिसकी भी आय 2.5 लाख से कम है, ठीक है, उसको अपना आय सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए साथ में। ठीक है। कोरोना की सारे भी गाइडलाइन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद ये देख लो सारी, इसको आपको जाना www.RSMSSB बोर्ड राजस्थान government.in पर जाकर आपको अपनी अंतिम चयन प्रक्रिया हेतु आवेदन करना होगा। ठीक है। आगे देखिए आगे ये आपकी रही है जो शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, जाति, आचरण, विवाह, खेल, राष्ट्रीय कंप्यूटर दक्षता, मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज, पहचान पत्र आवश्यक के रूप में साथ में ले जाने हैं आपको। ठीक है। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 2 प्राप्त साथ में लावें। ठीक है। जो भी आपकी आपने आवेदन किया था, ऑनलाइन आवेदन किया था, उसकी 2 कॉपी आपको साथ में ले जानी है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपको क्या कहा है कि पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा में परीक्षा का प्रवेश पत्र जिस पर हाल में फोटो चस्पा दिया गया हो उसकी 1 प्रति साथ में लावे। ठीक है। आपको आवेदन अपना एडमिट कार्ड उसको भी साथ में लाना है। निम्न आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों का दस्तावेज की स्वयं द्वारा प्रमाणित संलग्न करें। आपको उसके सभी सेल्फ अटैच करना है, आपको सिग्नेचर करना है।
अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन की प्रति एक साथ 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन के नाम से जयपुर भुगतान योग्य हो संलग्न करके लावे साथ में। ठीक है, ये सारी आपको नोटिफिकेशन है। ठीक है, कार्यालय आदेश भी है, इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ, सुन लेना सभी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा सीधी भर्ती प्रतियोगिता पटवार प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के संबंध में परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/10/2021 से 24/10/2021 को किया गया था। उक्त परीक्षा परिणाम चयन के आधार पर किया गया है। इसकी जो परिणाम है 25/1/2021 को घोषित किया जा चुका है। इस परीक्षा में अस्थायी प्रोविजनल रूप से जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 9,769 और अनुसूचित क्षेत्र में 1,570 और कुल 11,339 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है, जिनकी पात्रता मूल दस्तावेज जांच की जानी है। इसके सफल घोषित अभ्यर्थी को विस्तृत आवेदन कर 2 प्राप्तियों में लाना आवश्यक है। सीधी पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में अस्थायी प्रोविजन के रूप में सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक को प्रातः 10:30 बजे से लगाकर शाम को 5 बजे तक अपने जो है राजस्व मंडल राजस्थान टोडरमल मार्ग सिविल लाइन अजमेर दस्तावेज सत्यापन हेतु व्यक्तिगत रूप से आवश्यक रूप से जो है विस्तृत आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र हार्ड कॉपी दोनों मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित हो जावे। ये सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद ध्यान रखना जो स्टूडेंट इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं सबका आपका रोल नंबर यहाँ पर दे चुका है। ये जो अनुचित क्षेत्र है सारे इसके बारे में दे चुका है, तो आप सब इसको ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ लें, आपके रोल नंबर जो है चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आज ये सारे रोल नंबर जिसको भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल रूप से वो सारे स्टूडेंट के रोल नंबर यहाँ पर है। आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके समय पर जो समय आपको दे रखा है यहाँ पर समय दे रखा होगा। ये जैसे कि आपको इस पटवारी वाला जो समय है इसके अंदर देखो, जैसे 14/3/2021 को सोमवार को आपको सोमवार को जाना है इन रोल नंबर वालों को। तो जो आपको जैसे गाइडलाइन दी है वैसे गाइडलाइन का पालन करना है, आपको जाना है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, सबसे नीचे एक नोट लिखा वो नोट को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो पटवारी अनुचित गैर अनुचित क्षेत्र है उनके लिए रिजर्व दिन दे रखा है 31/3 गुरुवार को रिजर्व दे रखा है। ठीक है, और ये निर्देशक है उसके राजस्व मंडल जो है आपका राजस्थान अजमेर द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जिन स्टूडेंटों का पटवारी के अंदर जो है प्रोविजनल रूप से सिलेक्शन हुआ है हमारे लिए उनका अग्रिम शुभकामना, उनका भविष्य जो है उज्जवल उनके जो है भविष्य की उज्जवल शुभकामना हम करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है।